हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा आधुनिक भारत के इतिहास का ये तीसरा लेक्चर है जो कि क्षेत्रीय राज्यों से संबंधित है, जिनमें हम मुख्य रूप से पंजाब एवं मैसूर राज्य को देखेंगे और भी राज्यों को देखेंगे जैसे हैदराबाद हो गया अन्य को, लेकिन मुख्य रूप से पंजाब एवं मैसूर को देखेंगे। चूंकि इसमें महेश अग्रवाल सर की एनसीईआरटी में यही दिया है तो इसको हम कवर करेंगे प्रश्नों के माध्यम से और उसके आसपास के कॉन्सेप्ट को भी देखते हुए चलेंगे। चूंकि ये एनसीईआरटी का प्रश्न है तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? महाराजा रणजीत सिंह को सिख साम्राज्य का संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह को माना जाता है। इन्होंने सिख साम्राज्य की स्थापना 1799 ईस्वी में की। आगे, महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। महाराजा रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। मिसलें कुल कितनी थी? 12 मिसलें थी। उनमें से सुकर चकिया मिसल से महाराजा रणजीत सिंह संबंधित थे। आगे, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर। तो जो सिख साम्राज्य था उसकी राजधानी लाहौर थी। ये तो राजनीतिक राजधानी थी और एक धार्मिक राजधानी जो कि अमृतसर थी। तो महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी और जो धार्मिक राजधानी थी वह अमृतसर थी। आगे, महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो शाह सूजा से। महाराजा रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा शाह सूजा से प्राप्त किया था, जो कि यह आंध्र प्रदेश की कोलार की खान से निकला था और यह हैदराबाद रियासत के अंतर्गत आता है, वर्तमान का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्र। आगे, 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि किनके मध्य संपन्न हुई? अर्थात अमृतसर की संधि किनके मध्य हुई थी? तो महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य। तो ये जो अमृतसर की संधि है, थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए कि अमृतसर ये भारत है, तो ये जो उत्तरी सीमा थी यहाँ पे फ्रांसीसियों के आक्रमण का भय था। अंग्रेजों को लगा कहीं फ्रांसीसी आक्रमण ना कर दें, तो उस समय जब अमृतसर की संधि हुई तो गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो थे। तो उन्होंने चार्ल्स मेटकाफ को भेजा कि जाके आप सिख साम्राज्य से संधि करिए। तो चार्ल्स मेटकाफ गए वहाँ पे अमृतसर की संधि की। उन्होंने कहा कि जो सतलज नदी है वो सिख साम्राज्य की दक्षिणी सीमा निर्धारित की गई। तो ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है कि सिख साम्राज्य की दक्षिणी सीमा क्या निर्धारित की गई थी? तो सतलज नदी को। तो आप देखिएगा कि जो अमृतसर की संधि हुई है इसके द्वारा एक सिख साम्राज्य की सीमा निर्धारित की गई है और अमृतसर की संधि के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो थे और महाराजा रणजीत सिंह के मध्य। गवर्नर लॉर्ड मिंटो थे तो अंग्रेज के मध्य हुई थी। तो अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में अंग्रेजों और महाराजा रणजीत सिंह के मध्य हुई थी। आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ नोट है कि महाराजा रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक समान निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। वो इतने सभी धर्मों में इतने संतुलित व्यक्ति थे कि उन्होंने कहा कि ईश्वर नहीं चाहता है कि मैं किसी धर्म के साथ भेदभाव करूं, इसीलिए उन्होंने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली। आगे, वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1845 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग प्रथम थे। ये प्रथम इसलिए है क्योंकि हम देखेंगे कि जो 1911 में जब बंगाल विभाजन रद्द होता है तो भी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय गवर्नर थे, इसीलिए प्रथम इनमें लगा है। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 में हुआ था, उस समय लॉर्ड हार्डिंग प्रथम गवर्नर थे। आगे है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? तो लाहौर की संधि कब हुई थी? वर्ष 1846 ईस्वी में लाहौर की संधि हुई और किनके मध्य हुई? अंग्रेजों और सिख साम्राज्य के मध्य।
आगे, महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? खड़क सिंह थे, अर्थात महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह को बनाया गया। ये बहुत साहसी व्यक्ति थे। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण संधियां दी गई हैं। जैसे यहाँ पे है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 ईस्वी में। पुरंदर की संधि मुगल और मराठों के बीच में हुई थी। मुगलों और मराठों के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी। मुगलों की ओर से सेनापति राजा जय सिंह थे और मराठा की ओर से छत्रपति शिवाजी महाराज। तो मराठों की ओर से शिवाजी महाराज थे और मुगल की ओर से राजा जय सिंह थे। तो याद रखिएगा, पुरंदर की संधि मुगल और मराठा साम्राज्य से संबंधित है, जो कि 1665 ईस्वी में हुई थी। और मुगलों की ओर से सेनापति के रूप में जय सिंह ने लड़ा था और मराठों की ओर से छत्रपति शिवाजी महाराज लड़े थे। आगे है बड़गांव की संधि कब हुई थी? 1779 में। बड़गांव की संधि 1779 में किनके मध्य? मराठा और अंग्रेजों के मध्य, अर्थात मराठों और अंग्रेजों के मध्य बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी में हुई थी। यह प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जब चल रहा था उसी के बीच हुआ था। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक है? 1775 से लेके 1785 ईस्वी तक या 82 ईस्वी तक। 1775 से 1782 ईस्वी तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, जिनमें एक बड़गांव की संधि हुई 1779 ईस्वी में। याद रखिएगा इसको। आगे देखते हैं, सालबाई की संधि कब हुई थी? 1782 ईस्वी में। तो सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में। तो सालबाई की संधि जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है उसी की समाप्ति पर सालबाई की संधि हुई थी। तो ये भी प्रश्न आता है कि सालबाई की संधि कब हुई थी? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बीच में। और इस समय कौन शासक था? तो वारेन हेस्टिंग और मराठों की ओर से नाना फड़नवीस थे। तो सालबाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के अंत में संधि हुई थी। तो और वो भी 1782 ईस्वी में। अंग्रेजों की ओर से उस समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे और मराठों में नाना फड़नवीस थे। आगे देखते हैं, देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में हुई थी। देवगांव की संधि किससे संबंधित है? जो विभिन्न छोटी छोटी रियासतों में बट गए थे, जैसे भोंसले रियासत थी, तो भोंसले और लॉर्ड वेलेस्ली के मध्य 1803 ईस्वी में देवगांव की संधि हुई थी। आगे है सुरजी अर्जुन गांव की संधि, ये भी 1803 ईस्वी में हुई थी। इसकी क्या विशेषता है कि यह जिस तरीके से हम 1803 में देखें कि देवगांव की संधि भोंसले और अंग्रेज अर्थात लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था, उसी तरीके से सिंधिया के साथ जो एक और छोटी सी रियासत थी सिंधिया, जो कि मराठों से ही कहीं ना कहीं वो अलग अपने आप को स्थापित किए थे। तो सिंधिया के साथ अंग्रेजों ने अर्थात लॉर्ड वेलेस्ली ने संधि की थी, सुरजी अर्जुन गांव की संधि। तो सुरजी अर्जुन गांव की संधि अंग्रेजों और सिंधिया के मध्य हुई थी 1803 ईस्वी में। आगे देखते हैं, पूना की संधि 1817 ईस्वी में हुई थी। पूना की संधि किनके मध्य हुई थी? यह तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के समय में हुई थी और यह अंग्रेजों और मराठों के मध्य हुई थी। आगे देखते हैं, लाहौर की संधि 1846 ईस्वी में। तो लाहौर की संधि 1846 ईस्वी में, यह प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति में लाहौर की संधि हुई थी। अभी अभी हमने देखा। आगे है अमृतसर की संधि। उससे पहले हमने देखा था ना अमृतसर की संधि, वो फ्रांस के जिस तरीके से फ्रांसीसियों ने का डर था कि भारत में कहीं वो आक्रमण न कर दें, अंग्रेजों को जो डर था, उसीलिए उन्होंने सिख साम्राज्य से संधि की
वह अमृतसर की संधि थी 1809 ईस्वी में की। आगे देखते हैं, यहाँ पे है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ, तो वह डलहौजी। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध डलहौजी के शासन काल में हुआ। आगे है 13 जनवरी 1849 ईस्वी को चिलियांवाला युद्ध। चिलियांवाला युद्ध कब हुआ था? 13 जनवरी 1849 ईस्वी को। किनके मध्य? नेतृत्व किसने किया था अंग्रेजों की ओर से? लॉर्ड गफ ने। तो भाई अंग्रेजों की ओर से लॉर्ड गफ थे, तो किनके मध्य हुआ था? तो पंजाब के शेर सिंह के मध्य और अंग्रेजों की ओर से गफ। तो कहीं ना कहीं पंजाब और जो कि सिख साम्राज्य और अंग्रेजों के मध्य हुआ था चिलियांवाला का युद्ध। पंजाब की ओर से शेर सिंह ने और अंग्रेजों की ओर से लॉर्ड गफ ने नेतृत्व किया था। चिलियांवाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 ईस्वी को हुआ था। आगे देखते हैं, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दलीप सिंह। राजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। इसके बाद इनको 50,000 वार्षिक पाउंड देकर पेंशन के रूप में इन्हें साम्राज्य से हटा दिया गया और इस क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लिया गया। और इनसे दिलीप सिंह ने अंग्रेजों को कोहिनूर हीरा भेंट स्वरूप दे दिया। तो कभी पूछा जाए कि अंग्रेजों को कोहिनूर हीरा किनसे प्राप्त हुआ था, तो राजा दलीप सिंह से प्राप्त हुआ था और इन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया था। तो ईसाई धर्म अपनाने वाला सिख शासक राजा दलीप सिंह थे। बाद में इनकी मृत्यु भी हो गई। आगे देखते हैं, वर्ष 1849 ईस्वी में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब ये विलय हो रहा था दलीप सिंह के बाद, तो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। आगे, स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एक ये साउथ इंडिया में मैसूर राज्य था, वहाँ पे 4 आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुए हैं। तो जो मैसूर को स्वतंत्र राज्य के रूप में हैदर अली ने स्थापित किया था। आगे देखते हैं, यहाँ पे आंग्ल मैसूर युद्ध दिया है, तो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, तो उनके बारे में लिखा है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी तक चला। मैसूर का शासक हैदर अली थे और बंगाल के गवर्नर लॉर्ड वेलरेस्ट के मध्य और संधि हुई। जो आंग्ल मैसूर युद्ध की प्रथम संधि में कौन सी संधि हुई? मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में। इसमें मुख्य रूप से था कि हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ। ये इसके लिए मुख्य विशेषता थी। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक चला। हैदर अली, मैसूर की ओर से हैदर अली ने लड़ा और अंग्रेजों की ओर से लॉर्ड वेलरेस्ट थे और मद्रास की संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी में हुआ और मैसूर की ओर से हैदर अली ने लड़ा और अंग्रेजों की ओर से वारेन हेस्टिंग्स ने। और यह मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी के में हुई। मंगलौर की संधि से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। इसमें मुख्य बात यह थी कि हैदर अली की मृत्यु हो गई। उसके बाद टीपू सुल्तान ने नेतृत्व संभाला द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का। आगे फिर टीपू आ गए। अब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी में हुआ और मैसूर की ओर से टीपू सुल्तान ने लड़ा, अंग्रेजों की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और यह तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ जो कि 1792 ईस्वी में हुआ। इसमें मुख्यतः यह कि टीपू सुल्तान की स्थिति कमजोर हो गई। अब जब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जो कि टीपू सुल्तान ने लड़ा था, उनमें टीपू सुल्तान की स्थिति कमजोर हो गई। आगे है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 ईस्वी में। टीपू सुल्तान ने लड़ा और अंग्रेजों की ओर से लॉर्ड वेलेस्ली थे। इन्होंने मैसूर की सहायक संधि कर ली और मैसूर साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। इसमें मुखिया था कि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई
ये ऐसे थे कि जिनकी लड़ते लड़ते मृत्यु हो गई थी। मैसूर में पुनः वाडियार वंश की स्थापना हो गई और अंग्रेजों ने वाडियार वंश के शासक से सहायक संधि कर ली। अर्थात चूंकि अंग्रेज बचना चाहते थे कि हमें बहुत शासन न चलाना पड़े, क्योंकि उनका उद्देश्य बस लाभ लाभ था। तो अगर शासन चलाएंगे तो उसमें तो उन्हें खर्च भी देना पड़ेगा ना, तो उसको किसी को बांट देते थे कि भाई आप यहाँ शासन चलाओ, लेकिन आप हमें इतना कर चुकाओगे। तो इनकी नीतियां थी बांटो और राज करो की, कि आप उन्हीं को दे दो, जिम्मेदारी वो निभाए, लेकिन आप पैसा वसूलते रहो। तो कहीं ना कहीं लाभ अंग्रेज लेते थे और उत्तरदायित्व तो वहाँ के स्थानीय शासक को निभाना पड़ता था। इससे और जो भी देश था वो टूटता चला गया। अकाल जैसी स्थितियां इन्हीं चालाकियों की वजह से पड़ी। आगे है, सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने नेपोलियन से की। तो विक्टर जाकमा जो कि फ्रांसीसी यात्री थे, उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की थी। तो ये फैक्ट है, याद रखिएगा। तो इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण था, तो इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।